ये ठीक है। इसके साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर बहुत मज़ेदार सा डबल रोटी का मीठा भी बना रहे हैं। ये देखें, ये चीनी डाल देते हैं और इसके अंदर जाएगा थोड़ा सा ये कॉर्नफ्लोर, जिसको पानी में मैं डिज़ोल्व कर दी। बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ा नहीं चाहिए, ज़ाहिर है डबल रोटी के स्लाइसेस जो है वो भी इसको जज्ब करेंगे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं गाढ़ा चाहिए। ठीक है, ये इसी में डाल देती हूँ। ये देख लीजिए, आप चाहे तो इससे दूध के अंदर भी डिज़ोल्व कर सकते हैं। ये मैं वापस चूल्हा जलाऊंगी, ये इसके अंदर डाल देती हूँ। ये रहा। अब थोड़ा सा इसको बस पकाना है, इसके अंदर ही क्रीम भी डाल दूँगी। जैसे ही बॉयल आएगा तो क्रीम डाल के ना इसका चूल्हा बंद कर दूँगी। क्रीम और कंडेंस मिल्क दोनों इसी में शामिल कर लेंगे। ये इस तरह है, सिंपल सा लेकिन बड़े मज़े का बनता है। देखिए मीठा हमारे घर में सवैयाँ भी बन रही होती हैं, कस्टर्ड भी बन रहा था, बहुत सारी चीज़ें बन रही होती हैं, लेकिन ज़रा सा थोड़ा सा चेंज भी हो जाता है तो बड़ा अच्छा लगता है। आप इसके ऊपर जेली बनाकर ऊपर से डाल सकते हैं, फ्रूट कॉकटेल डाल सकते हैं, वो भी बड़ा अच्छा लगेगा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इस तरह से चम्मच इसलिए चला रही हूँ कि ये जो है ना, इसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है। वैसे ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं है, 2 खाने के चम्मच, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा, हल्का सा इसमें ज़रा सा इसकी थिकनेस आएगी, ज़्यादा नहीं होगा। तो फिर इसके अंदर क्रीम चली जाएगी, कंडेंस मिल्क चला जाएगा। तो जब तक मैं इसको यहाँ पर, और ब्रेड के स्लाइसिस को मैं क्या करूँगी, थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। सही है, ये देखें अब इसमें आया उबाल, ये देख लीजिएगा। बस जैसे ही आएगा चीज़ें डाल के चूल्हा बंद, फिनिश कर देंगे। जरा सा बस इस तरह से हम इसको, ये अब देखिए बॉयल आ गया, कॉर्नफ्लोर इसका मतलब है कच्चा नहीं है, पक गया। अब इसके अंदर क्रीम जाएगी, इसके बाद इसमें आपने डाल देना है कंडेंस मिल्क। अच्छा, एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसके 2 हिस्से करके एक में तो कोई भी फूड कलर डाल दीजिएगा। जो यहाँ पर ये हमारे पास बैटर जो इसका बन गया है ना ये सारा, अगर चाहें तो इसके 2 हिस्से कर लें, एक के अंदर कोई भी फूड कलर डाल दें तो वो भी बड़ा अच्छा लगेगा, कलर्स वाइज भी अच्छा लगेगा। आप ये भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अब इसको मैं मिक्स करती हूँ और ये देख लीजिएगा, ये हमारा पूरा इसका मिक्सचर रेडी हो गया। बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर क्या करना है, ब्रेड के स्लाइसिस को फ्राई करना है। फ्राई करके हम इसको निकालेंगे। यहाँ पर मैं एक एक स्लाइस करूँगी। यहाँ पर चॉप्स तो हमारी बिल्कुल धीमी धीमी आंच पर पकड़ी जा रही हैं, गल रही जा रही हैं। ठीक है, अच्छा जी, सना से बात करते हैं। शेखुपुरा से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो सना? मैं ठीक हूँ, सुनाएं आप कैसी हैं? अल्लाह का करम, बिल्कुल खैरियत के साथ। जी सना, क्या कहोगे? आपका शो बहुत अच्छा है, मैं लाइक करती हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आपसे बात हो जाती है मेरी अब तो डेली। हाँ, थैंक यू जी। और ये पूछना था कि आपने लाहौर 13-14 मार्च को बता रही थी, वो किस जगह पे आना है? एक्सपो सेंटर लाहौर। ओके, मैं ज़रूर मिलने आऊँगी। हाँ ज़रूर आएगा, 12-13 मार्च को एक्सपो सेंटर लाहौर में, बड़ा मज़ा आएगा। मौसम कैसा है वैसे? मौसम तो अब काफ़ी अच्छा है, इधर हमारे शेखुपुरा से 1 घंटा का ड्राइव है लाहौर, तो मैं ज़रूर आऊँगी। हाँ वहाँ पे ना, और आपको पता है हफ्ता और इतवार सैटरडे संडे होगा, तो आप लोगों के लिए आसानी भी हो जाएगी। जी जी ज़रूर, मैंने कहा अपने हस्बैंड को तो कह रहे डन हो गया, ज़रूर जाएंगे, मैं आपसे अच्छा, मिलने के लिए आऊँगी। हाँ चले ज़रूर आना। ठीक है, थैंक यू, चलें बहुत चलें खुशी जी, हुई आपसे बात करके। चलें, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। और आप लोगों को दोबारा दूसरों को भी बता देते हैं, हफ्ता और इतवार, वैसे तो हम 11 मार्च को यहाँ से जाएंगे, 12-13 मार्च को एक्सपो सेंटर लाहौर में हमारा फेस्टिवल हो रहा है। और सबको पता है जब वहाँ फेस्टिवल होता है तो माशाल्लाह बड़ी रौनक लगी होती है वहाँ पे। आपको पता है इतनी सारी मतलब फूड स्टॉल होते हैं, प्ले एरिया होता है, उसके अलावा म्यूज़िकल शोज़ होते हैं और लाइव कुकिंग हो रही होती है, आप लोगों से मिलने का मौका मिल रहा होता है और हमें भी बड़ा मज़ा आता है। असल में लाहौर एक ऐसी जगह ना जहाँ पर जा करना बड़ा मज़ा आता है। तो आप लोग भी आओगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा हम लोगों को। ठीक है, अच्छा ये पूरा हमने मिक्सचर इसको रेडी कर लिया, ये देख लीजिएगा, ये रहा। ठीक है, यहाँ पर ब्रेड के स्लाइसिस को फ्राई करती हूँ और इसको निकालती हूँ। ये देखिए, इसको फ्राई कर करके मैं निकालती जाऊँगी। एक प्लेट ले लेते हैं, इसके ऊपर हम रखते जाएंगे। ठीक है, ये है, टिश्यू रख लेंगे और फिर एंड में हम विंग्स बनाएंगे। ठीक है, इसको यहाँ से उठाएंगे, ये देख लीजिए, बड़ा अच्छा सा फ्राई कर लीजिएगा तो एक अच्छा सा इसका टेस्ट, वैसे भी आप रख सकते हैं लेकिन ये फ्राई करने से तो और मज़ेदार बन जाएगा। ये देखिए, ये सेकंड, थोड़ा सा ऑयल, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ताकि ये इसकी जले ना।
इनके भी किनारे काट ही लेते हैं। ये इसको फ्राई किया, फ्राई करके ट्रे में रखा और ये पूरा बड़े मज़ेदार सा ये मिक्सर बना। अच्छा, इसका आप क्या कर सकते हैं, देखें ये आपने जो बनाया ना, कंडेंस मिल्क है, क्रीम है, दूध है, थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर है, इसके अंदर आप चाहें तो बारीक कटे हुए बादाम पिस्ते चॉप करके डाल दें, ठीक है, ये डाल दें और उसके बाद थोड़ा सा इलायची पाउडर डाल दें और सांचों में भर दें। ये बड़े मज़ेदार सी कुल्फ़ी भी तैयार हो जाएगी, ठीक है। इसकी कुल्फ़ी भी बड़ी मज़े की देगी। बस इसको थोड़ा सा मिक्स करते हैं। अब ये जाएगा इसके ऊपर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है। ये फ्राई किए हुए ब्रेड के स्लाइसिस हैं, इसके ऊपर डालेंगे। ये थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लेगा, ये गाढ़ा सा हो जाएगा। अब इसको मैं छोड़ूंगी ताकि ये जज्ब हो जाए, फिर इसके ऊपर इसका मेकअप होगा।